ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट। ठीक, इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट करते हैं एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज के लिए। ब्लड के अंदर जो एक्सेस अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, उस एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं हम इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट किस किस के लिए करते हैं, किस किस का कंफर्म करने के लिए? तो पहला है प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, उस एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं हम कून्स टेस्ट में। ठीक, दूसरा है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच को भी कंफर्म करने के लिए हम करते हैं इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट, केवल इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट। कून्स टेस्ट मैं बोलूंगा इसका मतलब इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट। ठीक है, दूसरा है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। जब एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं जस्ट बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए भी हम करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए हम करते हैं इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट। थर्ड है आरएच फिनोटाइपिंग, इसको ड्यू टेस्ट भी बोलते हैं, ड्यू टेस्ट। ठीक, इसको भी कंफर्म करने के लिए हम करते हैं इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट। ठीक, उसमें से पहला है प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है, ठीक, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो ये मैं बनाया हूं एक ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स के देखो ये अपोजिट साइड में प्लाज्मा है, यहाँ भी प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा के अंदर जो ये एंटीबॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक, इस एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन जो आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडीज होता है, जो आरबीसी से अटैच्ड एंटीबॉडीज रहता है, उसको डायरेक्ट कून्स टेस्ट के अंदर हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रहा है एंटीबॉडीज, इस एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला रीजन है, ये पहला है। ठीक, दूसरा है क्रॉस मैच को कंफर्म करने के लिए। क्रॉस मैच, यहां दूसरा है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्यों करते हैं? कंपैटिबिलिटी के लिए, समान है कि नहीं, एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप से कंपैटिबल है कि नहीं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के बाद ही हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं डोनर से रेसिपिएंट के अंदर। ठीक, तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट लगाने कैसे लगाते हैं? देखो, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक, एक बनाएंगे टेस्ट, एक टेस्ट ट्यूब को दूसरे को मानते हैं कंट्रोल। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डोनर का आरबीसी डालेंगे, सबसे पहले डोनर का आरबीसी। ठीक, इस डोनर के आरबीसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन होंगे। ठीक है, और दूसरा जो लेंगे वो पेशेंट, जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड लेगा, उस रेसिपिएंट्स का हम सीरम सैंपल लेंगे। यहां हम सीरम लेते हैं, प्लाज्मा नहीं लेते। ठीक है, यहां पर हम सीरम लेंगे। सीरम इसलिए लेते, प्लाज्मा इसलिए नहीं लेते। देखो रीजन, प्लाज्मा क्यों नहीं लेते हैं? प्लाज्मा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स की जरूरत पड़ती है, एंटीकोगुलेंट वाइल की जरूरत पड़ती है। उस एंटीकोगुलेंट्स के अंदर होते हैं कैल्शियम। और अगर हम प्लाज्मा लेते हैं, ये आरबीसी ऑलरेडी डाल दिए हैं इसमें, अगर हम प्लाज्मा लेते हैं, अगर हम प्लाज्मा डालेंगे तो एंटीकोगुलेंट्स से ही सेपरेट किया जाता है प्लाज्मा को, और उस प्लाज्मा के अंदर होगा कैल्शियम। ठीक है, और वो कैल्शियम इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा, और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस आरबीसी को डैमेज कर सकता है, हिमोलाइज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम सीरम को लेते हैं, प्लाज्मा को नहीं लेते। प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है इस आरबीसी को डैमेज करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करा के। ठीक है, इसीलिए हम सीरम लेते हैं, क्योंकि सीरम के अंदर एग्जैक्ट इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज होगा तो सीरम में आ जाएगा। प्लाज्मा ना लेने का, कोई डाउट इसमें? प्लाज्मा ना लेने का रीजन यही है, इसलिए हम सीरम लेते हैं। तो इसमें डिटेक्ट क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर इस डोनर के आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडीज है कि नहीं है। ठीक है, बात समझे? इस पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर इस आरबीसी के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है कि नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट उसी को डिटेक्ट करते हैं। रैंडमली हम मान लिए अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करते हैं इस आरबीसी के अंदर। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर होगा कैसे? देखो, 2 ड्रॉप डालते हैं डोनर आरबीसी, सस्पेंडेड आरबीसी, नॉर्मल सलाइन बना के डालते हैं। ठीक, और 2 ड्रॉप डालेंगे पेशेंट सीरम। ठीक, पेशेंट सीरम डालेंगे तो दो चीज होगा यहाँ, एक तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक नेगेटिव होगा। अगर देखो दो चीज यहां होगा, एक तो ट्रू नेगेटिव होगा। ट्रू नेगेटिव का मतलब कि इस आरबीसी के खिलाफ इसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्रेश आरबीसी निकलेंगे। देखो, यही आरबीसी फ्रेश आरबीसी निकलेगा, जिसको हम ट्रू नेगेटिव बोलेंगे। दूसरा जो कंडीशन होगा, इस आरबीसी के खिलाफ
इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज है ना, तो वो एंटीबॉडीज इस आरबीसी से अटैच हो जाएगा, ठीक है, और अटैच्ड होके ये इस आरबीसी को डैमेज करा सकता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके डैमेज करा सकता है। तो इस जब इस एंटीजन के खिलाफ इस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज है तो वो एंटीबॉडीज इस आरबीसी से अटैच्ड होकर निकलेगा और वो रहेगा आरबीसी आईजीजी एंटीबॉडी, और आईजीजी एंटीबॉडीज क्रॉस लिंक नहीं करवा सकता, इसीलिए एग्लूटिनेट नहीं होगा, है ना, ठीक। तो जब इस टाइप के आरबीसी को बोलते हैं सेंसिटाइज्ड आरबीसी। इस सेंसिटाइज्ड आरबीसी को डिटेक्ट करने के लिए एग्लूटिनेशन है कि नहीं है उसके ऊपर हम डालते हैं एएचजी रिएजेंट्स, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट्स, ठीक। और वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जब रिएजेंट डालेंगे तो इस सेंसिटाइज्ड आरबीसी के ऊपर ये एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन का जो एंटीबॉडीज है वो आगे यहाँ बाइंड कर लेगा, ठीक है, जिसके वजह से एंटीबॉडीज में क्रॉस लिंक हो जाएगी और एग्लूटिनेशन हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन दिखा दिया, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि इस अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यानी कि इस डोनर का आरबीसी इस रेसिपिएंट के सीरम ब्लड के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें किस टेस्ट का हेल्प लेना पड़ा, इनडायरेक्ट टेस्ट का, ठीक है। इसलिए क्रॉस मैचिंग का कंफर्मेटरी है इनडायरेक्ट टेस्ट, ठीक है ना, कोई डाउट। इसमें देखो रिजल्ट कैसे देते हैं, और ये है हमारा कंट्रोल, इस कंट्रोल में क्या डालेंगे, 2 ड्रॉप ऑफ 20% एल्बुमिन और प्लस 2 ड्रॉप ऑफ सीरम। इसमें हम आरबीसी नहीं लेंगे क्योंकि हमें रेसिपिएंट्स के अंदर की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है, डोनर की नहीं, इसीलिए हम केवल इसमें पेशेंट का सीरम डालते हैं और ये एल्बुमिन, ठीक। अब रिजल्ट देखो कैसे देते हैं, अगर ये टेस्ट क्रॉस मैच का अगर ये पॉजिटिव आ गया और कंट्रोल नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर एंटीबॉडीज है, इस आरबीसी के खिलाफ इसकी सीरम में एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज है और वो ह्यूमोलिसिस कॉज कर सकता है, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक। तो पॉजिटिव हुआ यानी कि ये कंपेटिबल नहीं है, इसका आरबीसी इसके ब्लड के लिए कंपेटिबल नहीं है क्योंकि इस आरबीसी के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडीज है, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इस केस में जो हम रिजल्ट देते हैं वो नो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसका रिजल्ट देते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर ये भी नेगेटिव आया क्रॉस मैच और प्लस कंट्रोल भी नेगेटिव आया, इस केस में हम उसको कंपेटिबल बोलेंगे। कंपेटिबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस आरबीसी के खिलाफ इस पेशेंट के सीरम में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, अब कोई एंटीबॉडी ना होने की वजह से नेगेटिव होगा वो, ठीक है। तो इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव दोनों जब नेगेटिव होगा तो वो ब्लड कंपेटिबल होगा, ठीक है। ये है क्रॉस मैच करना। तीसरा है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए हम इसके लिए भी इनडायरेक्ट पुंज टेस्ट लगाते हैं, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के अंदर हम सिग्निफिकेंट एलो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट एलो एंटीबॉडीज को, यानी अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। अगर इस मान लो किसी के आरबीसी में अनएक्सपेक्टेड एंटीजन है, वो एंटीजन ये हो सकते हैं, ठीक। अगर उसके दूसरे पर्सन रेसिपिएंट के ब्लड्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज है, उस एंटीजन के खिलाफ उसी एंटीबॉडीज को एलो एंटीबॉडीज कहते हैं, और वही एलो एंटीबॉडीज हम डिटेक्ट करते हैं एबीओ एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं जस्ट बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडीज किस लिए करते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए करते हैं। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट देखो, टोटल 36 तरह के 36 टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। उस ब्लड ग्रुप सिस्टम में 5 ब्लड ग्रुप सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिसमें आरएच एबीओ है, आरएच है, एबीओ आरएच कैल डेल मेल, इसमें हो सकता है डाउट हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन पांचों में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, यानी कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एंटीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एंटीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है बॉडी में और वो हेमोलिसिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो
यानी एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एलो एंटीजन कि जो करस्पॉन्ड में एलो एंटीबॉडीज बना है उसी एलो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर DCCEE जैसे एंटीजन होता है, वैसे ही केल जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके अंदर भी एंटीजन होंगे, इसके अंदर भी एंटीजन होंगे और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर भी एंटीजन होंगे ना। तो जैसे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर DCEE एंटीजन है, इसके खिलाफ भी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, IgG एंटीबॉडीज। ठीक, और ये IgG एंटीबॉडीज हेमोलिसिस करवा सकते हैं, आरबीसी को डैमेज करवा सकते हैं। सेम ऐसे ही इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और इस एंटीबॉडी, ये भी एंटीबॉडी आरबीसी को डैमेज कर सकते हैं। ठीक, तो इसी एंटीजन के खिलाफ इस जो पांचों ब्लड ग्रुप सिस्टम है उस पांचों ब्लड ग्रुप सिस्टम के ये वो एंटीजन है, इसी एंटीजन के खिलाफ तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं है, उसी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज को एलो एंटीबॉडीज कहते हैं और इसी एलो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट में। ठीक है, तो सपोज के लिए मान लिया कि मैं ये वो एंटीजन है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो, ठीक है, लेकिन वो सपोज के लिए मान लिया कि वो एंटीजन है। अब देखो इस टेस्ट को, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट को लैब में कैसे डिटेक्ट करते हैं। इस डिटेक्ट करने से पहले एक कमर्शियली अवेलेबल है वो सेल, मार्केट में अवेलेबल है, किट के रूप में ये आता है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट का। उस किट में होगा 3 तरह के टेस्ट ट्यूब्स होंगे, उन ट्यूब में ओ सेल होगा और उस ओ सेल के ऊपर ये मान लो 3 तरह के टेस्ट ट्यूब होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक, उस ओ टेस्ट ट्यूब में हमारा ओ ब्लड ग्रुप होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक, उस ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर स्पेशली ये एंजाइम्स लेबल्ड होंगे, एंटीजन्स, ये एंटीजन। ठीक, तो सब समझाने के लिए मैं मान लिया हूं कि मान लो ये वो टेस्ट ट्यूब है, जो टाइप 1 टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर समझने के लिए बता रहा हूं कि मान लो ये एंटीजन है जो टाइप 1 टेस्ट ट्यूब में होंगे। टाइप 1 टेस्ट ट्यूब का मतलब इसके अंदर जो ओ सेल है उस सेल के ऊपर जो एंटीजन है वो यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक, और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो ओ सेल है उस सेल के जो एंटीजन है उसके ऊपर जो एंटीजन होंगे वो यहां से लेके यहां तक होंगे, यानी कि ये एंटीजन होंगे इस सेल के ऊपर। और जो टाइप 3 टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इतने एंटीजन होंगे ये एंटीजन इस सेल के ऊपर लेबल्ड होंगे। ठीक है, ये मार्केट्स में अवेलेबल है ये सारे। ठीक, अब देखो करेंगे कैसे इसको। करने से पहले एंटीबॉडी स्क्रीनिंग 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं लैबोरेटरी में, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टेस्ट ट्यूब। ठीक, टाइप 1 में क्या करेंगे, अब इसमें हमें केवल पेशेंट का सीरम से मतलब है, क्योंकि आरबीसी हमको ऑलरेडी यहाँ किट में मिला हुआ है वो सेल के रूप में, तो यहाँ पे हम केवल पेशेंट के सीरम से मतलब है। क्यों मतलब है, क्योंकि हम ब्लड पेशेंट के अंदर चढ़ाएंगे ना, ये चेक करेंगे कि इतने सारे एंटीजन के खिलाफ उस पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी इसके खिलाफ है कि नहीं है। अगर है तो पॉजिटिव आएगा, नहीं है तो नेगेटिव आएगा। ठीक, तो उसके लिए हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्योंकि ये 3 पैकेट्स में है, 3 टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी एंटीजन है। 3 टेस्ट ट्यूब हम नॉर्मली लेंगे। उन तीनों टेस्ट ट्यूब में पहले वाले जो टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप डालेंगे ओ एंटीजन, इस पहले टेस्ट ट्यूब से लेंगे 2 ड्रॉप और इसमें डाल देंगे। ठीक है, मान लो इसमें आरबीसी आ गया, उसके साथ एंटीजन है। अब जो दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे वो इस दूसरे टेस्ट ट्यूब से फिर वो सेल लेंगे 2 ड्रॉप, इसमें मैं ऑलरेडी लिखा हूं। ठीक, जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है फिर तीसरे टेस्ट ट्यूब से लेंगे हम इसके अंदर 2 ड्रॉप वो सेल। ठीक, और उसके बाद हम इसके अंदर 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम डालेंगे, 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम। ठीक, और फिर उसके इसमें भी 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम डालेंगे और इसमें भी पेशेंट का सीरम डालेंगे। सेम एक ही पेशेंट का सीरम डालेंगे, अलग अलग नहीं, क्योंकि एक ही पेशेंट का चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम उसका एग्लूटिनेशन देखेंगे। ठीक, सपोज इसमें एग्लूटिनेशन दिख गया, इसका मतलब ये कि इसके प्लाज्मा के अंदर, पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर ट्यूब 1 के जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन के खिलाफ पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज है।
है ना, तभी ये पॉजिटिव आया। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज है इस सारे एंटीजन के खिलाफ। ठीक, और इसमें नेगेटिव आया यानी कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है, इसमें भी नेगेटिव आया इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन इस नेगेटिव को कंफर्म करने के लिए हम इसमें जो नेगेटिव दिखेगा, इसमें दो तरह के नेगेटिव दिखेंगे। एक तो ट्रू नेगेटिव दिखेंगे, जो ओ सेल है, वो सेल उसके ऊपर जो एंटीजन होगा रैंडमली होगा, ऐसे एज इट इज आएगा, जिसको ट्रू नेगेटिव बोलेंगे। एक जो दूसरा जो ओ सेल है, जो दूसरा सेल, दूसरा जो कंडीशन होगा इस नेगेटिव के अंदर, वो होगा कि ये ओ सेल ऑलरेडी है, ठीक, और उसके ऊपर एंटीजन था, ऑलरेडी एंटीजन था। उस एंटीजन से, उस एंटीजन के खिलाफ इस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी था ना, था, और वो क्या किया, उस एंटीबॉडी ने इस एंटीजन से बाइंड कर लिया, लेकिन वो IgG एंटीबॉडीज है। ठीक है, तो हेमोलिसिस तो करवा सकता है, लेकिन एग्लूटिनेशन नहीं करवा सकता ना, हेमोलिसिस तो करवा सकता है। तो अब उसको कंफर्म इस टाइप के सेल को हम क्या बोलेंगे, फिर सेंसिटाइज्ड सेल बोलेंगे इसको ना, सेंसिटाइज्ड सेल। ठीक, अब इस सेंसिटाइज्ड सेल को कंफर्म करने के लिए हम इसमें डालेंगे AHG, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, यानी कि इनडायरेक्ट होम स्टेज। ठीक, और इनडायरेक्ट होम स्टेज डालेंगे तो ये सेंसिटाइज्ड RBC के ऊपर जो एंटीजन एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडी के साथ ये हमारा AHG रिएजेंट आके बाइंड कर लेगा ना, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, और वो क्रॉस लिंकिंग हमें एग्लूटिनेशन में दिख जाएगा। एग्लूटिनेशन में दिख जाए, अगर पॉजिटिव आ गया तब तो इसके इस RBC के खिलाफ, इस इतने एंटीजन के खिलाफ इस सीरम में एंटीबॉडीज है। अगर नेगेटिव है तो कोई एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, इसमें अगर देखो, अगर तीनों केस में पॉजिटिव आ गया, यानी कि इन तीनों एंटीजन के खिलाफ उस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है, तो वो कंपेटिबल नहीं है। अगर उसका ब्लड चढ़ाएंगे उस पेशेंट के अंदर किसी का, तो उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का हेमोलिसिस होगा। अगर तीनों नेगेटिव आया, तो तीनों नेगेटिव का मतलब कोई एंटीबॉडीज नहीं है, हम इजीली उसको ब्लड चढ़ा सकते हैं, कोई हेमोलिसिस उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, ये एग्लियो स्क्रीनिंग टेस्ट कहता है, और उस एग्लियो स्क्रीनिंग टेस्ट को कंफर्म करने के लिए इनडायरेक्ट होम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा है अब लास्ट, ये वाला, ये है RH फिनोटाइपिक। RH फिनोटाइपिक सेम क्रॉस मैच के जैसे है, DU टेस्ट क्रॉस मैच के जैसे है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको अगले लेक्चर में RH टाइप। अब जो चौथा है, लास्ट है, इनडायरेक्ट होम टेस्ट एग्जैक्टली कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट होम टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, यहां ध्यान से देखो, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक तो टेस्ट, दूसरा पॉजिटिव कंट्रोल और तीसरा नेगेटिव कंट्रोल। ठीक, टेस्ट के अंदर क्या डालेंगे, वो पॉजिटिव RBC का सेल सस्पेंशन डालेंगे ना, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का डालेंगे, मतलब डोनर के RBC से कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब है। ठीक है, इन सारे टेस्ट में भी इसमें भी कोई डोनर से लेना देना नहीं है, डोनर के RBC से कोई लेना देना नहीं था। सेम ऐसे इनडायरेक्ट होम टेस्ट में ये वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डालेंगे RBC का, वो पॉजिटिव RBC का सेल सस्पेंशन कितना डालेंगे, 2 ड्रॉप इसके अंदर डालें। उसके बाद हम डालेंगे क्या, पेशेंट का सीरम, 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम डालेंगे ना, डाल के इसको मिक्स कर दिए। ठीक, और पॉजिटिव कंट्रोल में क्या डालते हैं, 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम प्लस एंटी-डी। ठीक है, ये डालते हैं, और नेगेटिव कंट्रोल के अंदर नॉर्मल सलाइन डाल दिए और प्लस क्या, सेल सस्पेंशन। ठीक है, अब इन दोनों को डालने के बाद इसको इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। कहीं कहीं 1 घंटा होता है, कोई इशू नहीं है, मोस्टली 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन करने के बाद क्या होगा, मान लो ये इंक्यूबेट कर दिए, ये टेस्ट है हमारा, और ये है पॉजिटिव कंट्रोल। अब बताओ तुम, ये नेगेटिव कंट्रोल। इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है, क्या
इंक्यूबेट करने के बाद क्या करेंगे? वॉश करेंगे, वॉश करेंगे, है ना? इंक्यूबेट करने के बाद वॉश करेंगे, सॉरी वॉश किसमें करेंगे? नॉर्मल सलाइन में, वाटर बिल्कुल नहीं डालेंगे। इस तीनों टेस्ट ट्यूब को वॉश करेंगे, ठीक है? और वॉश करने के बाद जैसे मान लो वॉश कर लिए, वॉश करने के बाद क्या करेंगे? एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालेंगे, AHG रिएजेंट डालेंगे 2 ड्रॉप। किसमें किसमें डालेंगे? तीनों में, तीनों में डालेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर से इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट के लिए। इंक्यूबेट 5 से 7 मिनट के लिए करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, उसके बाद करेंगे सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूज के बाद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप करते हैं। अगर एग्लूटिनेशन दिखा इसमें तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं दिखा तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट नेगेटिव है। अगर इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है यानी कि आपके जो सीरम है, सीरम, उस सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज है, एलो एंटीबॉडी, ये फ्रीली डिटेक्ट हो रहा है। एक चीज और यहाँ मेंशन करूंगा मैं, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट को बोलते हैं इन विट्रो कुम्स टेस्ट, ठीक है? और डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को इन विवो कुम्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है? हो गया।